चलो, क्या है प्रश्नावली 4.1 देखते हैं अपन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, मतलब एक जो नोटबुक की कीमत है जितनी कलम की कीमत होगी उससे 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाना है। भाई यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, जैसे इसमें बोला है क्या, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाना है। तो ये तो पता है ना अपने को, दो चर का मतलब चर में क्या 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 चीज़ें आती है, जैसे एक्स वाई जेड है, ये सारे के चार चर हैं, है ना। और रैखिक समीकरण में क्या होता है, जहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 होती है वो रैखिक समीकरण, जहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 होगी वो द्विघाती समीकरण, और 3 है तो त्रिघाती समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि संकेत दिया हुआ है, मतलब हिंट है क्वेश्चन में। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। इसके सॉल्यूशन में एक रैखिक समीकरण बनाना है, तो ये चीज़ लिख सकते हो क्या, माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये है ना, और कलम की कीमत कितनी है y रुपये। कलम की कीमत बराबर y रुपये। भाई x और y क्या है, चर है ना, x और y चर है, और उसने बोला है तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, क्या बोला है प्रश्न में, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इसका मतलब जो नोटबुक की कीमत है, यहाँ पर लिख देते हैं शब्दों में, नोटबुक की कीमत ये बराबर है किसके, 2 गुनी है, मतलब 2 का गुणा किससे, कलम की कीमत, कलम की कीमत। ठीक है, नोटबुक की कीमत बराबर हो जाएगा 2 गुणा कलम की कीमत, या ऐसा लिख सकते हो एक नोटबुक की कीमत बराबर है 2 गुणा 1 कलम की कीमत से। समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पर माना क्या है, नोटबुक की कीमत कितनी है, यहाँ पर देख लो, नोटबुक की कीमत कितनी है, एक्स है ना भाई, और 2 गुणा कलम की कीमत कितनी है, वाई है। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 2y लिख सकते हैं। लेकिन अपने को बनाना क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, और समीकरण में का एक फॉर्मेट होता है ना। कौन सा फॉर्मेट होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस 2y प्लस का 2 है तो इधर पक्षांतर होकर माइनस का 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। इसको और अच्छे तरीके से लिखना है, ये तो है ही आंसर, इसको यदि लिखना है तो इस फॉर्मेट में ऐसा कर लेते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर। ठीक है, लिखने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है, ये दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी आके छोड़ देते हो इसको, तब भी सही हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ तो हिंट में दिया हुआ है, चलो इसको नोट कर लो।